जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर सुंबुल इस्लाम एंड सुंबुल इज अ ग्रेजुएट ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड शी हैज बीन एलोकेटेड टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड शी हैज स्कोर्ड 51st पोजीशन इन ओवरऑल पाकिस्तान। सुंबुल के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर दैट टू फ्रॉम अल्लामा इकबाल व्हाई डिड शी चूज टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट, और इनका ये जर्नी कैसा रहा, कब तैयारी स्टार्ट की, ड्यूरेशन कितना था और बाकी इनका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है। बहुत बहुत मुबारक सुंबुल, थैंक यू सर। फाइनली यू मेड इट। मुझे ये बताइए कि आपका पहले बताइए कि बेसिक एजुकेशन कहाँ से, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं, बेसिक एजुकेशन कहाँ से है? आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर। मेरी सारी एजुकेशन लाहौर की है। FSC मैंने यहाँ से किया है। MBBS मेरा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का है सर। अब कब MBBS किया आपने? सर आई डिड इन 2022 अगस्त। मेरा रिजल्ट आया था और ठीक उसके है। बाद मेरी हाउस जॉब थी 1 ईयर की। ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय हाउस जॉब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। अच्छा, आपने ये 2023 में जब आपकी हाउस कंप्लीट हो गई फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया CSS के लिए? सर मैंने स्टार्ट किया 2024 जुलाई में। मैं आपके पास आई थी जी वो तो मुझे प्रिपरेशन के लिए। एग्जैक्टली रिटनी प्रिपरेशन जुलाई में आई आपने, जो है ना अपने 2024 के अंदर। जी सर। और हमारे 15 फरवरी को पेपर थे। जी सर। ऐसे ही है। जी सर। तो हमारा कितना टाइम बन गया? अराउंड 6 मंथ्स बन गए, 6-7 मंथ्स 6-7 मंथ्स बन गए। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट होता है? पहले हमने कंपल्सरी पढ़े, कैसे स्टार्ट हुआ मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा, क्या कर रही थी आप? कि जब आई आपके लिए नए सब्जेक्ट्स होंगे, कंपल्सरी में काफी सारे नए थे, करंट अफेयर्स नया, पाकिस्तान अफेयर्स चलो बचपन में पढ़ा होता है, इस्लामिया डिफरेंट, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल एबिलिटी डॉक्टर्स ने नहीं पढ़ी। तो बताइए डिटेल, टेल मी इन डिटेल। सर जब मैं पहली दफ़ा आपके ऑफिस में आई थी, आपने मुझे एक वर्ड्स कहे थे कुछ, तो वो मेरे साथ टिल द वेरी लास्ट डे रहे। आपने कहा था नो डॉक्टर हैज़ एवर फेल्ड दिस एग्जाम। यस। तो आई वाज कंप्लीटली फाइन आफ्टर हियरिंग दोज वर्ड्स। ओके। ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया रिटन का करना। ठीक है। इन सितंबर आई ज्वाइन जीवन सेशन। अच्छा, यानी आपने जुलाई से लेकर सितंबर तक तमाम कंप्लीट तैयारी ऑलमोस्ट कर ली थी? सर नहीं, कंप्लीट नहीं होती ये, कंप्लीट तो लास्ट डे तक नहीं होती। गुड, ठीक है। इसके साथ करना है। एक चीज़ आपसे मैंने और सीखी थी, वो थी कि कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। यस। ये आपने सिखाई थी मुझे। बिल्कुल। तो वो कंसिस्टेंसी रही, परफेक्शन बाद में आती है। ठीक है। कंसिस्टेंसी आती है फिर परफेक्शन आती है। तो वो जीवन सेशन जो मैंने ज्वाइन किया था, इट वाज पार्ट ऑफ मी बीइंग कंसिस्टेंट एंड मोर पुटिंग मोर एफर्ट्स। ओके, ऑलराइट। नहीं, फिर आपने डिसीजन कैसे ले लिया जुलाई में और सितंबर में इतना हेक्टिक रूटीन? सर एक्चुअली मेरा इरादा बहुत पहले का था। मैं फाइनल ईयर में मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ऑनलाइन क्लासेस ली थी व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर MBBS। अच्छा, ठीक है। मैंने ली थी क्लासेस US हिस्ट्री की और पंजाबी की। ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ठीक US है। हिस्ट्री। ठीक है। आपने एक एनालिसिस दिया था ठीक है। that you have to choose a better subject ठीक and है। better a subject that is better to you to yourself, ठीक जो आप है। इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो क्या कौन से रखे आपने? सर मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री चेंज किया। अच्छा, ब्रिटिश चेंज किया था। इट पेड ऑफ, इट फाइनली पेड। इट डिड। इट पेड ऑफ, ठीक है। और पंजाबी रखा आपने? जी सर, पंजाबी रखा। अच्छा, पंजाबी रखा। तो फिर आपने अपने कंसिस्टेंट होने के लिए टू चैलेंज योर लिमिट्स आपने जीवन ज्वाइन कर लिया। और आई हैव सीन योर पेपर, दे वर वेरी ब्यूटीफुल पेपर और वेरी कंसिस्टेंट। तो मैं आपको हर पेपर में कहा करता था कि यू विल डू इट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको अपने ऊपर ये फेथ जो है इसने कितना हेल्प किया आपको, जो अपने ऊपर फेथ है, द वे यू आर? सर it has been in me since my upbringing. It is inculcated in me. And even today I will choose faith over fear any day. Yes. मैं एक बात बताना चाहता हूँ सुंबुल के बारे में, because I have seen her. She came to me, she was brimming with confidence और faith, इनको अपने ऊपर faith था। She was zipped mouth, close lips थी, बात नहीं करती थी, ज़्यादा खामोश होती थी, लेकिन जब भी पेपर पे होती थी तो बहुत लाउड होती थी और क्लियर होती थी। हमेशा जब भी इनको देखा तो एक अंदर से वाव की आवाज़ आया करती थी कि अच्छा यार ये तो ये शी इज़ द कैंडिडेट। और जुलाई से लेकर सितंबर में इन्होंने जीवन ज्वाइन कर लिया और फिर जो है ना हमारा जीवन खत्म हुआ। तो पेपर में जब गई जीवन देने के बाद तो कितने को मुश्किल पेपर लगे थे आपको? सर एक्चुअली मेरा जीवन कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं कर नहीं सकी थी। ओके। आपको उसकी रीजन पता? जी मुझे पता। तो कंप्लीशन नहीं हुई थी, लेकिन एंड में जाके एक मॉक हुए थे, एक मॉक ड्रिल हुई थी 3 डेज की कंपल्सरीज की, वो की थी मैंने। ठीक है। मेरा दरम्यान में 1 मंथ का गैप आ गया था, टोटली दिसंबर। आई वाज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम माय बुक्स। तो फिर वो मुझे बताइए, जब वो परेशानी आई आपके ऊपर तो फिर आपने कैसे कोप अप किया? आप 3 डे मॉक ड्रिल्स थी आपने जो करवाई थी कंपल्सरीज की जी, वो मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो की। वो भी एक स्टेप था दैट आई टुक विद फेथ, लिटरली। तो आपके जो है वो इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, कि यू गॉट बेटर मार्क्स। तो क्या स्ट्रेटेजी है, उसमें क्या मैटर करता है? अगेन कॉन्फिडेंस एंड फेथ? यस सर, बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन, ऑनेस्ट इन योर ओपिनियंस। नहीं आता, चेयरमैन इज ही लाइक्स वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जी, ऐसा ही है। ऑनेस्टी
और शुगर कोटेड वर्ड्स उनको अच्छे नहीं लगते। अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन के बारे में नहीं आता तो जेन्युइनली कह दे नहीं आता। आता है जेन्युइन ओपिनियन पे, ही इज़ वेरी हैप्पी विद जेन्युइन ओपिनियन। ओके, मुझे लगता है कि शायद उनको ओवर कॉन्फिडेंस लोग पसंद नहीं है, ऐसे ही है? आपको भी ये लगा ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो थे, ही डज नॉट लाइक देम? Yes, sir. तो वी हैव टू हैव ह्यूमिलिटी इन अस। अच्छा, अब ना मुझे ये बताइए कि आपकी जो तैयारी है, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन में रही है, जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना प्लानिंग कैसे करेंगे? सर जो भी तैयारी कर रहा है सर नीचे रखे और काम करे, बस परफेक्शन नहीं आएगी। पहले दिन लोग पीपल स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, तो परफेक्शन ना आए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको छोड़े नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करते हैं। जनरली मैं हमेशा तौर पर बताता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि जो हमारी जो ओवर इन्फॉर्मेशन है ना सोशल मीडिया पे, चीज़ें वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है बजाय लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के। हमारे ज़माने में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, आपके ज़माने में ओवर इन्फॉर्मेशन है। इसको कैसे डील करें? सर इसको डील करने का बेहतरीन तरीका है कि एक सोर्स पकड़ें, उस सोर्स पे कंसिस्टेंट रहें, एफर्ट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन खुद इनकलकेट करें और उसको प्रॉपरली एक देखें कि आपके लिए क्या चीज़ फिट इन हो रही है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, हर True. डेटा हर एक के लिए नहीं होता, हर ठीक बुक है। हर एक के लिए नहीं होती। True. तो आपने खुद इसको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या चीज़ और आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर बनाए, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर है, जो है ना उसको बचपन से किया हुआ काम, तख्ती लिखी है, क्या किया है, किस तरह, हाउ डिड यू डू दैट, उसकी नीटनेस कैसे आती है, और विदाउट एनी ओवर राइटिंग कटिंग इतने ज़्यादा पेजेस कैसे लिख लेती हैं? सर एक्चुअली ये चीज़ आती है बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस से, और जो चीज़ प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं ये शुरू से ही ऐसी है, क्योंकि ये चीज़, ये जो ड्रिल है प्रेजेंटेशन वाली, ये हमें एफएससी में भी करवाई गई थी। ओके, यानी कि एफएससी में जो हमारी प्रेजेंटेशन ड्रिल है वो हमें आगे भी चल के काम आती है, यानी कि इफ वी हैव लर्न समथिंग, लर्निंग कभी भी रायगान वो नहीं आप तख्ती की बात करें, कट मार्कर की उर्दू में बात करें, ये सारी चीज़ें व्हेन आई वाज इन एफएससी, तो वो वहाँ पे टीचर थे, उन्होंने ये सब करवाई थी हमें। तो आजकल जो जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको करना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल सर, करना चाहिए। अच्छा, यानी कि इसका मतलब है कि सुंबुल हमें रिकमेंड कर रही हैं कि 1-2 महीने लगाइए, अपनी प्रेजेंटेशन पे तवज्जो दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, आपका पहला तारुफ एग्जामिनर के साथ, आपका पेज है, कंटेंट सेकेंडरी है, द विजुअल लुक जो आपकी आती है। मैं आपके सामने आता हूँ, पहले मेरी विजुअल लुक आएगी, फिर मैं बोलूंगा, मैं कंटेंट अपना बताऊंगा, तब मेरी आवाज़ आएगी, लेकिन पहले तो मेरी लुक्स हैं, तो वो लुक्स जो है बड़ी मैटर करती हैं। लास्टली, क्या पैगाम है उन नए बडिंग जो है ना एस्पायरेंट जो हैं, जो अभी मई आया हुआ है, जून जुलाई भी आएगा, जुलाई में भी आएंगे, मई में भी आएंगे, तो बताइए वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें, फेथ कैसे करें? टेल एवरीथिंग इन डिटेल प्लीज, ओवर टू यू। जो भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप परफेक्शन की तरफ ना जाएं, कंसिस्टेंट रहें, और सिलेबस जो है वो लास्ट डे तक कवर नहीं होता। बेसिक्स अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक कवर करेंगे, एंड तक जो एग्ज़ाम डे ऑफ द एग्जामिनेशन पे भी आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो चीज़ है बेसिक्स। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें और उसके साथ प्रेजेंटेशन पे काम करें, और इस चीज़ पे फियर करना छोड़ दें कि आपको जो है आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। ये किसी का भी कंप्लीट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि मैंने खुद अपने पर्सनली मैंने खुद बर्स्ट की हुई है। तो इस फियर को छोड़ के रिटन प्रैक्टिस करें और लास्ट डे तक बस जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम गिव योर 100%। जी, ये थी सुंबुल इस्लाम, जिनका कहना ये है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। देखिए, जब तक फेथ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर जब फेथ आपको मटेरियलाइज कर दे आपकी सक्सेस को, तो यू हैव टू बी हम्बल। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ इनकी पर्सनैलिटी को, तो इट इज़ टैलेंट कॉम्प्लीमेंटेड विद ह्यूमिलिटी, एंड दिस वॉज सुंबुल इस्लाम, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तैमूर बुखारी को इजाज़त दीजिए, हम आते रहेंगे बाकी स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।